हेलो मेरे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को मैथ के पेपर के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे जिससे आपका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको हम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। एक चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक सभी क्वेश्चनों को बारीक से आपको समझाएंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल लग जाएगा, आप लोग भी लगाने का प्रयास करिए। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिया है प्रिंट करा के, हम यहाँ पे कराने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन भैया है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। ऑप्शन ए परमेय संख्या, ऑप्शन बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी अपरमेय संख्या। तो आइए बताते भैया इसमें क्या क्या होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं भैया, ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान 0 ना हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब कि p को हम कहते हैं अंश, क्यू को क्या कहते हैं भैया हर। एग्जाम्पल भैया 2/3, यहाँ पर हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए आपकी कौन संख्या है, परमेय संख्या। 0 भी क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे हम एक लिख सकते हैं। 3/1 ये भी क्या है, परमेय संख्या। 7/4 ये भी क्या है भैया, परमेय संख्या है। आइए बात करते हैं अपरमेय संख्या की भैया। इसकी डिफिनेशन, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 √3 ETC, ये आपकी कौन संख्या भैया, अपरमेय संख्या है। या इसी को दूसरी मॉडल डिफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं भैया, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। जबकि परमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये नोट जान लीजिए भाई, यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछाता है। पाई एक है अपरमेय संख्या, जबकि पाई का मान 22/7, ये आपकी कौन संख्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या से कुछ बातें जान लीजिए भैया। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग जो होगा सदैव कौन संख्या प्राप्त होगी भैया, अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2 + √3, ये आपकी कौन संख्या भैया, अपरमेय संख्या है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हुए, कह रहा है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग होगा भैया, क्या होगा भैया आपका, अपरमेय संख्या। क्या होगा भैया आपका, अपरमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या। उम्मीद करते हुए आपको पहला क्वेश्चन हमने बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हुए, आपके स्क्रीन पर सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उससे पहले भैया हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर 2 3 5 ये सभी आपकी कौन संख्या है, आभाज्य संख्याएं हैं। ये नोट बात जान लीजिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। जो 2 होता है भैया, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है, तो 2 होती है। क्या होती है भैया, 2 होती है। आइए भैया अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 156 दिया गया है, इसका हमें क्या करना भैया, गुणनखंड के रूप में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए 156 लिखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे भैया, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हासिल हो जाएगा, 16 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे हासिल चला जाएगा, हो जाएगा 18 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 3 9, अब 13 से कट जाएगा। 13 आपकी क्या आभाज्य संख्या। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ये सब ऑप्शन ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा भैया राइट आंसर। उम्मीद करते इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए भैया हम 3 नंबर के सवालों को देखते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। आइए प्यारे दोस्तों, आपका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कह रहा है यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर में 7/3, तो x अनुपात y का मान होगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया गया है। आइए सॉल्व करते हुए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे दिया गया 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर में 7/3 है। हमें बताना है x अनुपात y का मान बताना है। देखिए भैया कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपल से इसका 3 गुणा कराइए, कैलकुलेशन करिए। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9x
प्लस में 3 बचे 15y बराबर में 7 त्रिक 21x माइनस 7 बचे 35y। x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे। देखिए ध्यान से भैया, इधर आ जाएगा आपका x, तो 9x माइनस 21x प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 35y। इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 15y। क्या हो जाएगा भैया आपका 15y। अब उसके आगे देख लीजिए यहाँ पे 21 में से आपका भैया 9 जाएगा, कितना बचेगा आप बताइए, कितना बचेगा भैया 12 बचेगा। कितना बचेगा आपका भैया माइनस का 12x, कितना बचेगा भैया आपका 12 बचेगा यहाँ पे। अब इधर देखिए भैया, इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा भैया। यहाँ पे 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हाथ लाइन कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा भैया आपका 1। तो यहाँ 1 और 3 4, 4 1 5 हो जाएगा आपका 50, माइनस का 50y। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भैया। अब हमें x अपॉन y लाना है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, तो y नीचे हो जाएगा भैया। यहाँ पे हो जाएगा x बट्टा y बराबर में 50। ये 12 कहाँ चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा भैया आपका नीचे, तो x बट्टे वाई बराबर, ये 2 के टेबल से कट जाएगा भैया, तो हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपका 6। अतः ये x अनुपात y होगा भैया कितना हो जाएगा 25 अनुपात 6, 25 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर भैया ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 25 अनुपात 6, 25 अनुपात 6। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए भैया 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा भैया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर ज्ञात करने से पहले प्यारे भैया आपको ये पता हो जाना चाहिए कि विविधकर का सूत्र क्या होता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू जो निकाल रहे हैं अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक असमान। क्या होगी भैया वास्तविक असमान। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो जो प्रकृति होगी हो जाएगी आपकी वास्तविक समान। क्या होगी भैया वास्तविक समान। और अगर डी का मान 0 से छोटा मतलब निगेटिव में वैल्यू आ जाए तो प्रकृति क्या हो जाएगी भैया मूलों की काल्पनिक। क्या हो जाएगी भैया काल्पनिक। आइए भैया विविधकर का मान निकालते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया भैया हमें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1/3 बराबर 0, ये हमें सवाल दिया गया है। हमें विविधकर ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर कितना आएगा भैया 3, ये किसके स्थान पे a के स्थान पे 3, b बराबर आ जाएगा -2, c बराबर आ जाएगा 1/3, 1 कितना आ जाएगा 3। क्योंकि हमें निकालना विविधकर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितना -2, -2 का वर्ग -4, a के स्थान पे कितना 3, तो 3, c के स्थान पे 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, -2 का वर्ग करेंगे 4 और ये वाला 4, 4 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा भैया आपका 0, कितना आ जाएगा 0। तो जो हमारा विविधकर होगा भैया कितना होगा 0। अगर मान लीजिए प्रकृति पूछता तो आपका प्रकृति क्या होता है वास्तविक समान, क्योंकि 0 की क्या है बराबर है। तो उम्मीद करते हुए आपको 3 नंबर और 4 नंबर भी सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए। आइए सवाल देखते भैया इससे भी इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा पूछा जाता है। आइए प्यारे दोस्तों आपका 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भैया 100% निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर में भी आते हैं। आइए बताते हैं आप जिनसे इनको सवालों को लगा पाए। देखिए ध्यान से, समांतर माध्य पर आधारित सवाल है। सवाल कह रहा है आपके सामने निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपका वो वर्गंतराल दे दिया गया है, बारंबारता दे दिया गया, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वर्गंतराल में भैया जो ये नीचे वाला आगे वाला होता है इसे निम्न सीमा कहते हैं, पीछे वाले को उच्च सीमा कहते हैं, और ये आपकी बारंबारता दी गई। तो हमें समांतर माध्य निकालने के लिए भैया हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा xi, जिसे हम मध्य बिंदु या मध्याह्न कहते हैं। तो xi कैसे निकालते हैं भैया, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 के आधा कितना हो जाएगा भैया आपका 3, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5, कितना होगा भैया 5। आप यहाँ देखिए कितने गैप चल रहा है 2 2 का, तो मतलब यहाँ 7 होने वाला है, फिर इसके बाद यहाँ पे 9 होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला भैया आपका 11, कितना होगा भैया 11 होने वाला है। अब उसके बाद भैया क्या करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, दोनों क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं भैया गुणा करते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा भैया 6, और यहाँ 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, 7 सत्ता कितना हो जाएगा भैया 49,
और यहाँ पे नौ त्रिक कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा आपका 27, 11 चौक कितना हो जाएगा आपका भैया 44, कितना हो जाएगा 44। अब इन सभी को जोड़ लेंगे और इन सभी को जोड़ लेंगे भैया, देखिए ध्यान से इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ देख लीजिए भैया ध्यान से कैसे जोड़ेंगे, 4 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, मतलब कि आपका हो जाएगा 120, कितना हो गया 120। और यहाँ 7 4 11, 11 9 20, 20 6 कितना हो जाएगा वो 26, कितना हो जाएगा 26, मतलब टोटल जोड़ने पर आ जाएगा पर भैया यहाँ पे 46, 100 कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा भैया आपका 146। तो यहाँ पर भैया एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आ जाएगा 146, कितना आ जाएगा भैया 146 आ गया। अब हम जोड़ेंगे भैया यहाँ पे एफ आई, क्या जोड़ेंगे भैया एफ आई, एफ आई जोड़ते भैया यहाँ पे 7 3 10 और 10, 10 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा आपका भैया 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। बस भैया चूंकि हम जानते हैं जो समांतर माध्य होता है इसका सूत्र, समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है भैया सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखिए ध्यान से भैया, इसका मान कितना दिया ऊपर वाले का 146 बटे में, इसका मान कितना भैया 20, कितना है 20, इसको भाग करते हैं भैया, भाग करेंगे 2 से, देखिए भैया 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 3 6 बटे में कितना आ जाएगा 10, जब इसको 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7.3, 7.3। ऑप्शन नंबर भैया डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया डी, ऑप्शन नंबर डी 7.3। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी सवाल आए तो आप लगा पाएंगे। आपको भैया वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा सदैव सदैव, आपको भैया एक्स आई निकालना रहता है, फिर उसका एक्स आई और एफ आई को गुणा करके जोड़ लीजिए, इधर एफ आई को जोड़ लीजिए, फिर इसमें इससे भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा समांतर माध्य। उम्मीद करते हुए सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए भैया 6 नंबर सवाल देखते हैं। त्रिभुज का सवाल है आपके सामने, यहाँ पे त्रिभुज हमने बना दिया है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर इस प्रकार है कि एडी, एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर है भैया, और डीबी का मान 3 सेंटीमीटर है, और एई का मान 2 सेंटीमीटर है। हमें एसी का मान बताना, यहां से यहां तक का मान बताना है। यहां से यहां तक का मान तब याद कर पाएंगे जब हमें ये वाली वैल्यू पता होगी। तो हमने पढ़ा भैया थेल्स परिमेय, क्या पढ़ा भैया थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग पहले ये वाली बिंदु को निकालेंगे, यहाँ से दूरी को निकालेंगे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे एई प्लस में भैया ईसी, हमारा आ जाएगा एसी का मान। आइए सॉल्व करते हुए यहाँ पे देख लीजिए आप इसके आगे, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से ये हो जाएगा आपका भैया एडी बटे में डीबी बराबर में एई बटे में भैया आपका ईसी। एडी का मान कितना भैया 1.5 बटे डीबी का मान कितना भैया 3 बराबर एई का मान कितना भैया 2, ईसी का मान कितना ईसी ही रहने देंगे भैया। यहाँ पर देखिए भैया ध्यान से, इसको काटते हैं भैया, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भैया 0। तो इसको 15/30 लिख सकते हैं बराबर 2 बटे में इसी 15 दूना कितना हो जाएगा भैया 30, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसी का मान आ जाएगा आपका भैया 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर 4 आ गया भैया तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे भैया, तो ये हो जाएगा 2 + 4 बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो एसी का मान कितना आएगा भैया आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हुए ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए, मैं ये भी एक सवाल और देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है भैया, यहाँ देख लीजिए। आइए 7 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। 7 नंबर सवाल कह रहा है भैया बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी का होगा। तो पहले दूरी का सूत्र बता दे रहे पहले भैया आपका, तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है डी बराबर भैया √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। आप भैया इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। आइए भैया अब सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है भैया, आप देख पा रहे होंगे। अब इसका जो निर्देशांक दिया भैया यहाँ पे, ये दिया गया पहला निर्देशांक है आपका भैया यहाँ पे 2, 3, और दूसरा है भैया निर्देशांक बी मान लेते हैं, ये है आपका 4, 4, 1। आगे वाला भैया x1 होता है, पीछे वाला y1, ये x2 और ये क्या भैया आपका y2। अब इसी सूत्र पर रख देंगे भैया, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा भैया। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, d बराबर √x2 का मान कितना भैया 4, तो 4, और यहाँ पे x1 का मान कितना भैया 2, तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का मान कितना 1, तो 1 माइनस y1 का मान कितना भैया 3, तो 3 का वर्ग
वेरी सिंपल है भैया, इस पर भी एक सवाल आएगा। 4 में से भैया 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 का वर्ग प्लस में 3 रुपए उधार थे किसी के, आप 1 रुपया दे कर को उधार -2। 2 का वर्ग, यहाँ देखिए भैया ध्यान से, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होगा भैया? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा भैया आपका? 8 हो जाएगा। यहाँ बगल देख लीजिए थोड़ा सा भैया, मुझे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसके नीचे नहीं दिखेगा। तो 8 को भैया हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 गुणे 2। 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 2। कितना होता है? 2। और ये वाला 2 मात्रक, तो हमारा आ जाएगा भैया यहाँ पे 2√2। 2√2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे भैया इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते भैया ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। दूरी पर आधारित भैया एक सवाल जरूर जरूर आता है, और कभी कभी भैया दूरी का सूत्र ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का सूत्र होगा। उम्मीद करते भैया 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर सवाल आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए। आइए इससे बेहतर बेहतर सवालों को भी देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आपका 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये भी सवाल अच्छा है, आपके स्क्रीन पर है, देखिए भैया कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। आपको वर्ग अंतराल दे दिया गया और बारंबारता दे दिया गया। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। आइए भैया संचयी बारंबारता निकालते, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस वाले बारंबारता को यहाँ लिखेंगे 2, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। 22 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा भैया आपका? 26। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 26। तो n का मान कितना आ जाएगा हमारा? 26। कितना आएगा प्यारे भैया? 26। आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। उसके बाद हम निकालते हैं n/2। n/2 मतलब 26 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 13। अब आप इस 13 को देखिए किस वर्ग अंतराल के मध्य आएगा, मतलब संचयी बारंबार तुम देखिए किसके मध्य आएगा। तो ये आएगा भैया 22 में। किसमें आएगा? 22 में। जो 13 है किसमें आएगा? 22 में। इसलिए जो आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे माध्यक वर्ग जो हो जाएगा प्यारे भैया आपका हो जाएगा 15 से 20। 15 से 20 क्योंकि 13 भैया किसके बीच में आ रहा है? इसी के तो बीच में आ रहा है। अगर मान लीजिए 11 होता मेरा आंसर भैया यहाँ पे काटने पर, तो हमारा होता भैया माध्यक वर्ग 10 से 15, जबकि काटने पर 13 आ रहा। 13 तो 22 के अंतर्गत आएगा प्यारे भैया, इसलिए आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग भैया 15 से 20। ऑप्शन नंबर भैया क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर भैया है यहाँ पे डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 15 से 20। 15 से 20। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए भैया 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है आपका, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल भैया, देख लीजिए ध्यान से। यहां पर दिया गया है आपको tan a बराबर 1 और हमसे पूछ क्या रहा है भैया? 2 sin a इंटू में कॉस ए, यही पूछ रहा भैया। अगर हमें ए का मान पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना भैया? तो यहाँ देखिए भैया tan ए बराबर, अब इधर 1 दिया भैया, तो आप tan में सोचिए कितने डिग्री का मान 1 होता है tan में। अगर याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे भैया। तो कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। कितने होता है भैया? 45। यहाँ हो जाएगा tan 45। यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आइए भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें सॉल्व करना है। तो 2 गुणे साइन ए के स्थान कितना लिखना है? 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। यहाँ देखिए भैया 2 साइन 45 डिग्री का मान भैया कितना होता है आपका? 1/√2। कितना होता है? 1/√2 गुणे में कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। अब देख लीजिए भैया इसके आगे हो जाएगा 2 गुणे 1/√2 गुणे √2 कितना हो जाएगा? रूट मतलब 2 हो जाएगा भैया। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर भैया क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1 आ जाएगा। कितना आएगा भैया आपका? 1। उम्मीद करके ये सवाल भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। tan a बराबर इतना दिया था भैया, तो आप जितने जो दिया है उसी पद में सोचिए कितने डिग्री मान होता है। यहाँ से a का मान आ दिया, यहाँ पे रख दिया भैया, फिर हम साइन 45 का मान रख दिया, cos 45 का कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया भैया। आइए हम सॉल्व करते हुए 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल आपका भैया वृत्त चैप्टर से। किससे है भैया? वृत्त चैप्टर से। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु क्यू से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी।
आइए बताते भैया ध्यान से। वृत्त देख लीजिए भैया, आपका क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। वृत्त में यहाँ पर क्या होता है भैया, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। ये होती है त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये क्या होती है, जीवा। परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, जीवा। और जो छेदक रेखा होती है दो बिंदुओं पर काटती हुई जाती है। कितने बिंदुओं पर काटती हुई जाती है, दो। जबकि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर टच करती है भैया, एक बिंदु पर टच पर, एक बिंदु पर टच करती है। आइए भैया आप सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित क्यों से स्पर्श, यहाँ भैया एक वृत्त बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, वृत्त है। क्या भैया, वृत्त है। इससे भैया 25 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी भैया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। ये कितना है भैया, 25 सेंटीमीटर है आपका। ये क्या है, क्यों है। क्या भैया, क्यों है। जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। और ये आपका हो जाता है त्रिज्या। यहाँ कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। इसका नाम ओ मान लेते हैं भैया, इसका नाम हम मान ले रहे हैं यहाँ पे पी। क्या मान ले रहे हैं, पी। थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं पी। और हमें इसका मान कितना दिया भैया, 24। कितना दिया है, 24। हमें भैया क्या बताना, त्रिज्या। क्या बताना भैया, त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है भैया इसमें। जब कभी भी समकोण त्रिभुज है तो वहां क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओपीक्यू में, ओपीक्यू में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं भैया, जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, दो छोटी भुजाओं मतलब आधार का वर्ग और लंब के वर्ग की क्या होता है भैया, बराबर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्ण का वैल्यू भैया क्या है, ओ क्यू। और इसका मान है आपके पास 25। कितना भैया, 25। तो 25 का वर्ग। आधार यहाँ पर आपका भैया कितना है, 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस में लंब कितना भी हमें ज्ञात करना, आर हम माने हैं तो इसको लिखेंगे आर का स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है भैया, यहाँ पे बताइए आप, कितना होता है भैया, 25 का वर्ग कितना होगा आपका। यहाँ देख लीजिए 25 का वर्ग निकालने की ट्रिक बता दे रहे हैं। जब कभी लास्ट में 5 हो ना भैया, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 625। जैसे मान लीजिए यहाँ 35 का भी बता दे रहे हैं आपको, 35 का वर्ग निकालना है आपको। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। अब 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 3 में 4 से गुणा कर दे, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो 12 25 कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे 24 कितना होता है आपका वर्ग, 24 का वर्ग कितना होता है भैया, 576। कितना होता है, 576 प्लस आर स्क्वायर। इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा आपका भैया, माइनस। तो 625, 625 माइनस 576। अब देखिए भैया यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे भैया तो 15 में से आपका यहाँ पे जाएगा, देखिए 15 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 9। अब फिर भैया यहाँ पे बचा है आपका 61, घटाएंगे आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4, 49। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ पे बताइए 49 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 7। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर जो त्रिज्या होगी भैया आपकी कितना हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते भैया ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने भैया जीवा बता दिया, और यहाँ पे केंद्र होता है, त्रिज्या भैया, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। ये पूछा जाता है भैया स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर टच करती हुई जाती है, 1, जबकि छेदक रेखा 2। उम्मीद करती है सवाल समझ में आ गया होगा। आइए भैया 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा कठिन सवाल नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है भैया। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण होगा। देख लीजिए भैया ध्यान से, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक मीनार है कोई भैया, क्या है, मीनार है। यहाँ सूर्य है, हाँ भैया ये सूर्य है। तो जो मीनार है, मीनार की लंबाई कितनी है भैया आपके पास, 20 मीटर है। कितनी, सॉरी, मीनार की लंबाई है 20 मीटर। तो जो परछाई बनेगी जमीन पर ही तो बनेगी भैया, तो जो इसकी परछाई बन रही है यहाँ पे, इसका मान है 20√3 मीटर। कितना भैया, 20√3। अब इसको मिलाएंगे भैया, रेखा को यहाँ पे बन जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते ए बी सी। तो हमें जो यहाँ पे कोण बनता है उन्नयन कोण थीटा, इसी का क्या करना, मान बताना। क्या करना भैया, मान बताना। और आपको एक बात बता दें, ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है इसमें आप हमेशा मैक्सिमम टाइम्स भैया tan थीटा लगाइए आंसर पाइए। कभी कभी एक बार tan थीटा लगाना पड़ता है, कभी कभी 2 बार लगाना पड़ता है। देख लीजिए भैया त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में
टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब आपका ए बी है, आधार यहाँ पे क्या है बी सी। टेन टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको, लंब का मान कितना है 20, आधार का मान कितना है 20√3, 20√3, 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल। टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/√3, 1/√3। अभी हमने यहाँ पे जो सवाल बताया था सेम टू सेम सवाल अब हो गया भैया। यहाँ सोचिए 1/√3 टेन में कितने डिग्री का मान होता है भैया, 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है भैया, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन टेन कैंसिल, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद करती हूँ ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न पर भी एक सवाल आते हैं, आप इनको भी देख लेना। तो हमने भैया इसमें 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, 14 नंबर सवाल को अच्छे तरीके से करा दिया। आप इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया, यहीं से ही क्वेश्चन फंसेंगे। आइए भैया इसके आगे हम 15 नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि अच्छे सवाल है। आइए प्यारे दोस्तों, आपका हम 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है भैया, इस चैप्टर से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से है। आइए बताते हैं भैया, देखिए ध्यान से। कह रहा है भैया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंकित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आइए भैया आप लोग को त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ बातें बता देते हैं। ये भैया वृत्त है, यहाँ पर क्या होता है केंद्र, केंद्र से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या द्वारा बने खंड को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या होता है भैया, त्रिज्यखंड। ये आपका भैया लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा त्रिज्यखंड है भैया, लघु त्रिज्यखंड। जबकि पीछे वाला जो पार्ट है ये भी तो त्रिज्या का भाग से ही बना है भैया, ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होगा भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होगा भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड। इनका सूत्र बता दे भैया, अगर त्रिज्यखंड के या लघु त्रिज्यखंड के तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। जबकि भैया दीर्घ का पूछे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है भैया। अगर यही आपसे पूछ ले भैया संगत चाप की लंबाई, क्या पूछ ले भैया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये होता है चाप की लंबाई। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है भैया, ये चाप की लंबाई है। चाप की क्या भैया, लंबाई। आइए भैया अब सवाल को देखते हैं भैया, हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है त्रिज्या, आर का मान पता है भैया आपके पास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कितना पता है भैया, 14 सेंटीमीटर। कोण हमें थीटा पता है 30 डिग्री भैया। हमें क्या बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते भी यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है भैया। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 लिखेंगे बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान भैया कितना पता, 14 गुणे 14। जीरो 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 कट जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 36, तो आपका जाएगा 12 भैया। 7 दूना 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा भैया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे, यहाँ 7 बचा है भैया, और यहाँ पर क्या बचा है भैया आपका 24, सॉरी 22। कितना बचा है 22, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, हासिल लागन 1, 7 दूनी 14 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा प्यारे भैया आपका आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। ये सवाल आप लोग कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना। इसमें त्रिज्या आपको आर का मान भैया पता है 12 सेंटीमीटर, और कोण का मान आपको पता है थीटा 60 डिग्री। तब भैया हमें बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सवाल 2025 में भैया पूछा गया है। किसमें पूछा गया, 2025 के सेट में पूछा गया था। तो आप इसको जरूर जरूर कमेंट करना, देखते हैं आप कितना लगा पाते हैं। आइए भैया हम 16 नंबर सवाल की बात करते हैं। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है जोकर टोपी का आकार होता है, तो जोकर टोपी बना देते हैं पहले भी। जोकर टोपी कुछ इस प्रकार होती है भैया, ऐसे करके ये होती है आपका जोकर टोपी। क्या होती है जोकर टोपी, तो जो जोकर टोपी होती है शंकु आकार की होती है। कैसे आकार की होती है भैया, शंकु आकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शंकु आकार। किसे इनका आकार की होती है भैया, शंकु
कार होती है। ये होती है तिर्यक लंबाई और ये होती है भैया ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या। आइए शंकु से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं भैया। जो शंकु होता है भैया, इसके अगर आयतन की बात करें, शंकु के आयतन की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि भैया इसके संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें भैया, वक्र पृष्ठ की, तो ये होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। आर प्लस क्या होता है भैया, एल होता है क्या होता है ये जो वक्र पृष्ठ होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। और जो संपूर्ण होता है प्यारे भैया, संपूर्ण जो होता है ये होता है आपका भैया पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब एल का मान निकालने के लिए भैया हम यहाँ पे सूत्र जानते हैं एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये शंकु से संबंधित कुछ बातें थी। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल और संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका सॉरी ये आपका वक्र पृष्ठ है और ये आपका भैया संपूर्ण पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। उम्मीद करते हुए 16 नंबर और 15 नंबर सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए भैया 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपका कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि की सरलीकृत रूप है भैया। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो ये दोनों का जो सरलीकृत रूप होता है भैया ये होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है भैया, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होगी भैया, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए भैया हम बात कर लेते हैं 18 नंबर सवाल की। यहीं पर भैया देखिए ध्यान से, 18 नंबर सवाल को जानने से पहले भैया एक सूत्र जान लीजिए जिससे आप और सारे सवालों को भी लगा पाएंगे। एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये क्या होता है, सूत्र होता है। बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। अब देख लीजिए भैया हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना, बहुलक को ऐसे ही रहने देंगे भैया 3 गुणे माध्यिका का मान भैया कितना पता है हमारे पास, माध्यिका का मान है हमारे पास 24। कितना है भैया 24 माइनस 2। माध्य का मान कितना भैया हमारे पास 15। कितना है 15, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका गुणा करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 के 2 हासिल लागिन 1, 3 दूना 6 7, 24 3 72 माइनस 15 दूना कितना हो जाएगा 30, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा भैया 42। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 42 आपका क्या आएगा राइट आंसर। उम्मीद करती ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने भैया 15 नंबर 16 नंबर और 17 18 नंबर सवाल को बता दिया है, आप इसको देख लीजिए। आइए अब देखते हैं प्यारे भैया हम 19 नंबर और 20 नंबर के सवाल को। ये प्रयागता से संबंधित सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है। आइए प्यारे दोस्तों आपका 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल है भैया, कह रहा जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रयागता होगी। तो आइए भैया प्रयागता से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। पहले जो प्रयागता होता है भैया, प्रयागता बराबर आपका होता है भैया यहाँ पे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या होता है भैया, कुल संभव परिणाम होता है। और भैया जान लीजिए कुछ बातें, जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना, निश्चित घटना की जो प्रयागता होती है भैया एक होती है। क्या होती है भैया, एक होती है। और अनिश्चित घटना की जो प्रयागता होती है भैया, अनिश्चित जो घटना होती है इसकी प्रयागता क्या होती है, शून्य होती है। और प्रयागता होने और प्रयागता ना होने का योग कितना होता है, एक होता है। और प्रयागता भैया 0 से 0 होगी और 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। कभी भी जो प्रयागता होगी निगेटिव में नहीं होगी। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है, तो जो हम पासे को फेंकेंगे भैया तो जो कुल परिणाम आएगा हमारा कुल परिणाम, एक पासे को जब फेंकेंगे भैया सैंपल स्पेस आने की जो होगी भैया चांस, या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 4 5 या 6। जो एक पासे फेंके तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 या 4 या 5 या 6, इतना ही तो आएगा भैया। फिर और कह रहा है, अब हमसे पूछ कह रहा है सम संख्या आने की प्रयागता, मतलब अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका क्या होगा भैया यहाँ पे, अनुकूल
परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जिस बारे में बात हो रही भैया, तो हमें सम बताना, सम संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या होगा भैया 6 होगा। क्या होगा भैया 6। बस भैया कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं पर्याप्तता बराबर आपका जो होता है भैया यहाँ पे, पर्याप्तता बराबर कुल परिणाम, सॉरी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम मतलब टोटल। अनुकूल परिणाम में क्या क्या आ सकता है, 2 4 6 मतलब कितना हो गया 3 बटे में टोटल संख्या कितनी है 6। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बट्टा 2, 3 दूना 6, 1 बट्टा कितना आ जाएगा 2। तो हमारी जो पर्याप्तता होगी सम संख्या आने कितनी होगी भैया 1 बट्टा 2। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसी सवाल में भैया आपसे पूछ लेता कि विषम संख्या आने की पर्याप्तता, तो विषम संख्या आने की पर्याप्तता सेम टू सेम होती है। कैसे भैया, क्योंकि टोटल संख्या 6 लिखते, विषम संख्या तो 1 होगी, 3 होगी और 5, तो ऊपर भी 3 रहता बटा 6 कट जाएगा, 1 बटा कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों की पर्याप्तता क्या होती है 1 बट्टा 2। अगर मान लेते इसी सवाल में भैया आभाज्य संख्या क्या पूछ लेती, किसकी पूछ लेते भैया आभाज्य संख्या की, तो टोटल संख्या 6 है भैया, जो कुल परिणाम है 6 है। अगर अभाज्य पूछेगा तो 2 होगा भैया, 3 होगा और क्या होगा 5, ये तीनों क्या है आभाज्य संख्या, 3 बट्टा 6, तो ये भी आ जाएगा 1 बट्टा 2। यानी कि कहने का मतलब है अगर एक बार पासे को उछाला जाएगा तो सम संख्या आने की पर्याप्तता भी 1 बट्टा 2 होगी, विषम संख्या आने की पर्याप्तता भी 1 बट्टा 2 होगी और आभाज्य संख्या आने की पर्याप्तता 1 बट्टा 2 होगी। आइए प्यारे भैया आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की पर्याप्तता होगी। रानी, तो कुल रानी कितनी होती है 4 होती है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 2 कलर के होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक क्या होता है रेड होता है। क्या होता है भैया रेड होता। तो रानियों की संख्या कितनी होती है 4। एक पान का होगा भैया, एक चिड़ैया का होगा, एक ईंट का होगा, एक किसका होगा गुलाम का होता है। तो यहाँ देख लीजिए प्यारे भैया, तो यहाँ पर देख लीजिए आपसे पूछ रहा रानी होने की, तो रानी मतलब यहाँ पे अनुकूल परिणाम पूछ रहा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब रानी वाला। ये कितना भैया 4 है, कितना हो सकता है रानी तो 4 ही होगी प्यारे भैया। इसमें कलर तो नहीं पूछ रहा कि ब्लैक वाला होगा या फिर रेड वाला। अगर ब्लैक वाला पूछता 2 रानी होती, रेड वाला भी 2 रानी होती, लेकिन केवल रानी की बात कर रहा था, यहाँ पे 4 हो जाएगा भैया। और यहाँ पे टोटल ताश आपके पास कितने हैं भैया, यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं 52, कुल परिणाम कितने हैं 52। सिंपल सा हम जानते हैं पर्याप्तता बराबर क्या होगा भैया, अनुकूल परिणाम मतलब जो ऊपर है भैया, और कुल परिणाम 13 चौक हो मतलब 13 से काटेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा भैया, सॉरी 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल तो 4 3 12, 1 बट्टा कितना आ जाएगा 13, 13 चौको 52 मतलब 1 बट्टा 13। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रानी आने की पर्याप्तता कितनी होगी भैया आपका 1 बट्टा 13। उम्मीद करते प्यारे भैया आपको हमने एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से बताया है, आपको समझ में भी आया होगा। जिससे अगर आप इसको देख लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका यहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में भी हम और सारे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे ताकि आपका 20 में 20 मिल जाए यहीं से ही भैया। और हम 4 नंबर और 2 नंबर और 6 नंबर के सवालों को भी करा रहे हैं, आप इनको देखिए और एक बार प्रैक्टिस करिए जिससे आपको 27 तारीख को बहुत ही अच्छा स्कोर हो सके। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।